अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशनी टीवी ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। ख़बरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। ख़बरों से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के हम सुर्ख़ियों पर। जुलूस मोहम्मदी का 14 सितंबर बरोज़ इतवार को एहतमाम, अवामुन्नास बिलखुसूस गुलामान मुस्तफ़ा से शिरकत की अपील। तेलंगाना को मुल्क में नंबर 1 रोल मॉडल रियासत के तौर पर तब्दील करने के लिए राहुल गांधी की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कोशिश करने का रियासती वज़ीर वकायती श्रीहरि ने किया इजहार। जकरानपल्ली मंडल के पड़कल मुस्तकिल पर वाक़ई मेडिकल वेस्टेज को तल्फ करने के प्लान का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। जिले के गंगास्थान फेज 1 में वाक़ई सेंट्रल ड्रग्स स्टोर की अचानक तनक़ीद। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव आदिलाबाद का तूफानी दौरा करते हुए बुध में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। सेफ लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर-ए-तमाम क्रैश इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कैंप का पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्या ने किया आगाज। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले दिनों में शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। बीसी तबके के लिए 42% तोहफ़ात पर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में अवाम को आगाह करे। रियासत में मुसलसिल होने वाली बारिश के बायस इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी बीसी राजना को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का टीपीसीसी कमेटी ने लिया फैसला। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। बोधन से गिरफ्तार नौजवान पर दहशतगर्द से खुसूसी ऐप के जरिए राब्ता में रहने का इल्ज़ाम। रियासत तेलंगाना के बोधन में एक नौजवान की जानिब से मुबैना तौर पर दहशतगर्द से रवाबित के मामले की तहकीकात जारी है। 4 शुबे के रोज दिल्ली पुलिस ने बोधन के एक नौजवान को हिरासत में लेकर दिल्ली मुंतकिल कर दिया, जहां इससे मजीद पूछताछ की जा रही है। खानदानी जराये के कहना है कि इस नौजवान का किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। जराये के मुताबिक झारखंड के रांची इलाके में बम हमलों की साजिश रचने का इल्जाम में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दानिश नामी एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया था। जराये के मुताबिक इससे तफ्तीश के दौरान बोधन के नौजवान का नाम सामने आया, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। पुलिस को शोबा है कि मुलजिमीन एक खुसूसी वीडियो कॉल ऐप के जरिए आपस में राब्ते में थे। मजीद तहकीकात जारी है। डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने तेलंगाना उर्दू अकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
जनाब बी शफीउल्लाह सेक्रेटरी महकमे अखिलती बहबूद हुकूमत तेलंगाना ने अहकाम नामी GOR नंबर 81 अखिलती बहबूद V&C डिपार्टमेंट बतारीख 3 सितंबर 2025 को जारी करते हुए डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह को डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी के लिए तकर्रुर किया है। इस अहकाम नामे के तहत डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह ने जुमेरात की सुबह तेलंगाना उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी के तौर पर बाज़ाब्ता TGGENCO तौर पर चार्ज संभाल लिया। इन्होंने तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन से डिप्यूटेशन पर इस ओहदे पर शमूलियत इख्तियार की, जहां वो डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह माजी में इन्होंने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर 8 माह की मुद्दत के लिए मार्च से अक्टूबर 2021 तक काम किया। वक्फ बोर्ड में खिदमात पर अखिलती बहबूद के कामों और पॉलिसियों के निफाज के हवाले से काम करने की इजाज़त दी। डॉक्टर मोहम्मद सफ़ीउल्लाह से तौक़े है कि वो तेलंगाना में उर्दू ज़ुबान की तरक्की व तरजीह और सकाफ़ती सरगर्मियों के फ़रोग़ में अपना हिस्सा अदा करेंगे। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले में सड़क के किनारे शेर को देखकर अवाम में सनसनी। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के जन्नाराम मंडल में शेर की आमद से अवाम में खौफ व हरास फैल गया है। जुमा की सुबह संगारियापेट दोंकापल्ली सड़क पर शेर को देखा गया। वो सड़क के करीब कलवर्ट पर बैठकर दहाड़ता हुआ नजर आया। इस दौरान वहां से गुजरने वाले ड्राइवरों ने अपने मोबाइल फोन में शेर की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। इस वाक़े के बाद औहदेदारों ने अवाम को चौकस रहने की हिदायत दी है और कहा कि कोई भी शख्स तन्हा सफर न करे। जुलूस मोहम्मदी का 14 सितंबर बरोज़ इतवार को एहतमाम। अवामुन्नास बिलखुसूस गुलामान मुस्तफ़ा से शिरकत की अपील। निज़ामाबाद मीलाद कमेटी के कन्वीनर और साबिक़ा सदर रशीद रज़वी ने ऐलान किया है कि इस साल के मौके पर जुलूस मोहम्मदी बरोज़ इतवार 14 सितंबर 2025 को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद मिलादुन्नबी सुबह 9 बजे मस्जिद चिश्तियान हाशमी कॉलोनी से रवाना होगा। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा, जहाँ एक अजीम शान जलसा मुनक़िद किया जाएगा। इन्होंने मज़ीद बताया कि जुलूस से एक दिन कबल यानी 13 सितंबर बरोज़े हफ्ता किला रोड पर वाक़ई हाशमी मस्जिद के सामने नमाज इशा के बाद जलसे नूर का भी इनेकाद किया जाएगा। रशीद रज़वी ने तमाम आशिक़ाने रसूल से पुरखुलूस अपील की कि वो इन दोनों प्रोग्रामात में भरपूर शिरकत फरमाकर मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजहार मोहब्बत पेश करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की दुम, मिसल फारस नजद के खिले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये बताते हुए बड़ी खुशी और मसरत हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कल बरोज़े हफ्ता 13 तारीख बाद नमाज इशा शब नूर की तरह एक जलसा अज़ीमुश्शान जलसा हुज़ूर सलमान मियाँ की निगरानी में खिला रोड रूबरू मस्जिद हाशमी पे रखा गया है और 14 तारीख बरोज़ इतवार यानी परसों के दिन जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मरकज़ अहले सुन्नत अल-जामिअतुर रज़विय्या अनवारुल उलूम मस्जिद हाशमी से ठीक 9 बजे निकाला जाएगा। वो शहर के मुख्तलिफ शाहराहों से होता हुआ नेहरू पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। इस जलसे की क़ियादत सरपरस्ती हुजूर अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान रज़ा खान साहब नबीर आला हज़रत फरमाएंगे। आशिक़ाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से गुजारिश है कि हफ्ते की रात यानी 13 तारीख के जलसे जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाकर अपने नबी से अपनी मोहब्बत का सबूत दें। और नौजवानों से अदब गुजारिश है डीजे बाइक और बेहुदा रसूमात खराफात से जो है ना एहतियात करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
खिला रोड पर मौजूद एएस टेलरिंग इंस्टीट्यूट में टेलरिंग की तालीम मुकम्मल करने वाले तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम तकरीब का एहतमाम। शहर की मुख्तलिफ मशहूर शख्सियत ने की शिरकत। शहर निजामाबाद के खिला रोड पर वाक़ई एएस टेलरिंग इंस्टीट्यूट कलकत्ता ट्रेलर्स पर एक तकशीफ व तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें इस इंस्टीट्यूट में टेलरिंग की तालीम हासिल करने वाले तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए गए, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौलाना सैयद अमाद उद्दीन अहमद, वाइस प्रेसिडेंट तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत मोहम्मद अब्दुल हई राहिल समाजी जहदकार, काजी मोहम्मद हबीब उद्दीन, मौलाना सैयद अकराम उद्दीन मुबल्लिग तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, सैयद ज़हीर सेक्रेटरी फैज़ान एजुकेशन सोसाइटी ने शिरकत करते हुए तालिबात में सर्टिफिकेट तकसीम किए। ऐसी चीज़ों को तलाश करो जहाँ सीने से मुताल्लक़ है, पेपर की मदद से, वेस्ट चीज़ों की मदद से, पुराने कपड़ों की मदद से इनको इस्तेमाल में लाओ, फिर अपने काम को जारी रखो। अल्लाह से दुआ है, हर कोशिश करने वाले के साथ अल्लाह रहता है और हर कोशिश करने कामयाब होती है। इसे आप ध्यान में रखते हुए अपने अगले कदम को कामयाब बनाइए, हिम्मत से आगे बढ़िए। जिला निर्मल के लोकेश्वरम मंडल में यूरिया की किल्लत से किसानों को मुश्किलात का सामना। जिला निर्मल के लोकेश्वरम मंडल के मुकाम पर आज प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास यूरिया के बैग आने के बाद किसानों की एक बड़ी तादाद यूरिया को हासिल किए कतार में खड़े रहने का इंतजार कर रहे हैं, तो माँ बाकी किसान सुबह के अवलिन सातों 6 बजे से ही कतार में खड़े रहने की मद्देनजर ज़री ओहदेदारा ने हर एक किसान को 2 यूरिया के बैग हवाले करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को यूरिया की किल्लत न होने के लिए इनके लिए दरकार यूरिया का ज़ख़ीर फराहम करते हुए हर एक किसान यूरिया की फराहमी अमल में लाने के लिए कोशिश की। जिला कामारेड्डी में इस माह की 15 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले बीसी डिक्लेरेशन जलसे आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का रियासती वज़ीरा ने लिया जायजा। रियासती वजीर सीताका, हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर और जिला एसपी राजेश चंद्र ने जिला कामारेड्डी में इस माह की 15 तारीख को इनेकाद अमल में लाए जाने वाले बीसी डिक्लेरेशन जलसे आम के लिए किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर रियासती वजीर सीताका ने कहा कि बीसी डिक्लेरेशन जलसे आम सिर्फ मरकज पर दबाव डालने के लिए इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस जलसे आम में तकरीबन 2 लाख अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इन्होंने कहा कि बीसी डिक्लेरेशन फतेह की तकारीब के बारे में कई कविता की जानिब से तनाज़ी अंदाज में बात करना दुरुस्त नहीं है। इन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद अवाम और किसानों की तरक्की को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत के इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रोबे अमल में लाकर अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद खानदान को फैज़याब किया जा रहा है। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत की जानिब से मजीद तरक्याती कामों को अंजाम देते हुए अवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को कामयाबी के साथ रोबे अमल लाने का इजहार किया। शहर की चंद्रशेखर कॉलोनी में वाक़ई मंदिर और दरगाह के पास कचरा फेंकने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल की सजा देने का महकमे पुलिस ने दिया इंतबाह। शहर निजामाबाद के चंद्रशेखर कॉलोनी में महकमे पुलिस ने हनुमान टेम्पल और दरगाह के पास रहने वाले कॉलोनी के अवाम से मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि शहर में वाक़ई मंदिर और दरगाह के पास कचरा फेंका जा रहा है। वहां पर कचरा डालने से लॉ एंड ऑर्डर मसाइल का इम्कान होने के बाद वहां पर कचरा डालने के ताल्लुक से शोरबेदारी अमल में लाई गई। इसके बावजूद भी वहां पर अगर किसी फर्द की जानिब से कूड़ा या कचरा फेंका जाता है तो मुकदमा दर्ज करके जेल की सजा देने का महकमे पुलिस ने इंतबाह दिया। కాబట్టి మేము సీసీ కెమెరాలు పెట్టినాం. ఇప్పటి నుంచి ఎవరైనా అక్కడ చెత్త పడేస్తే మాత్రం కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతుంది, జైలుకు పంపడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మీకు మున్సిపాలిటీ నుంచి బండి వచ్చినప్పుడు ఆ బండిలో మాత్రం మా చెత్త పెట్టుకోవాలి. ఏదో నాకు టైం ఉన్నప్పుడు నేను అక్కడ పడేసిపోతా, మిగతా టైంలో నాకు బండి వచ్చినప్పుడు సౌండ్ ఇస్తారు, అప్పుడే మనం బండ్లో పెట్టాలి. కానీ ఆ టెంపుల్ దగ్గరకు మాత్రం చెత్త ఎవరు కూడా తీసుకురావద్దు. जिला निजामाबाद में बेरोजगार नौजवानों के लिए प्राइवेट सेक्टर में मुलाजिमत के लिए इस माह की 12 तारीख को जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाने का जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बीपी मधुसूदन राव ने किया इजहार।
जिला निजामाबाद के मुकाम पर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर बीपी मधुसूदन राव ने कहा कि शहर के बेरोजगार नौजवान को खानगी सेक्टर में मुलाजिमत की फरहमी अमल में लाने के लिए इस माह की 12 तारीख को शहर के शिवाजी नगर में वाक़ई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में 10:30 बजे से दोपहर के औकात तक जॉब मेला मुनक्किद किया जाएगा। लिहाजा दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार अपना रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, SSC मेमो एक फोटो के साथ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस पर रुजू हो सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए 9959456793 या 6305743423 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। గవర్నమెంట్ ఐటీఐ బాలుర ఐటీఐలో ఏంటంటే జాబ్ మేళా కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మా కంపెనీ వచ్చేసి భారతీయ ఎక్సా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఇది బాలాజీ గ్రూప్స్లోని వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అండి. ఇవాళ ఏంటంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 పీపుల్ వరకు మనకు వచ్చారు. ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. మేబీ టుడే नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर प्रवीण के ज़ेर तमाम KGBV में ज़ेर तालीम तालिबात का टेस्ट करते हुए तिबी इमदाद फराहम की। नंदीपेट प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर प्रवीण के ज़ेर तमाम KGBV कस्तूरबा गांधी गज़ तालीमी इदारा और हॉस्पिटल में ज़ेर तालीम तलबा में नासाज सेहत से मुलाहिका तालिबात की शनाख्त की। RBSK के तौसात से खून की कमी का शिकार बच्चों को तिबी इमदाद फराहम की और इसके अलावा मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने वाले बच्चों को तिबी इमदाद फराहम की। बादअज़ात डॉक्टर ने माहौलियाती नुकसान, सेहत और मौसमी अमराज के ताल्लुक से शुरबेदारी अमल में लाई। इस प्रोग्राम में हॉस्पिटल इंचार्ज मैडम सुनीता, डॉक्टर ममता, पद्मावती, भास्कर, हेल्थ सुपरवाइजर श्रवण गौड, ANM, आशा वर्कर्स ने शिरकत की। BC तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात पर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में अवाम में वसी पैमाने पर तशहीर करें और रियासत में मुसलसिल होने वाली बारिश की वजह से इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी की BC ग्राजना को मुलतवी करने का TPCC कमेटी ने खलीदी फैसला किया। BC तबके के लिए 42% तोफ़ुज़ात पर हुकूमत की जानिब से लिए जाने वाले इक़दामात के बारे में अवाम में वसी पैमाने पर तशहीर करने के लिए हुक्मरान कांग्रेस कामारेड्डी में BC महागर्जना के नाम से जलसे आम का इनेक़ाद अमल में लाने के ताल्लुक से हम सब वक़फ़ियत रखते हैं। इस जलसे आम से रियासत में मुनक़िद होने वाले बल्दियाती इंतख़ाबात में BC कम्युनिटीज़ की हिमायत हासिल करने के लिए एक अलग हिकमत आमिली तैयार की गई है। इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में BC डिक्लेरेशन के फतेह के जलसे आम का इनेक़ाद अमल में लाने के लिए पार्टी क़ायदीन की जानिब से इंतज़ामात किए जाने के बायस तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कलीदी फैसला लिया है। वो रियासत में मुसलसिल होने वाली बारिश की वजह से जलसे आम का आरिज़ी तौर पर मुलतवी करने का आज ऐलान किया गया है। इस जलसे आम में शिरकत करने के लिए आने वाले कारकुनान व क़ायदीन को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न होने के लिए फैसला लेने का पार्टी ज़राए की जानिब से बताया गया है। जकरानपल्ली मंडल के पड़कल मुस्तकिर पर वाक़ मेडिकल वेस्टेज को तल्फ करने के प्लान का जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। जिला कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने जकरानपल्ली मंडल के पड़कल मुस्तकिर पर वाक़ श्री मेडिकल सर्विस एजेंसी के ज़ेर तमाम इनेक़ाद अमल में लाए जाने वाले मेडिकल वेस्टेजेस को तल्फ करने के प्लान का मुशाहिदा करते हुए इन्होंने हर रोज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल की जानिब से इकट्ठा किए जाने वाले गैर ज़रूरी अशिया को किस तरह डिस्पोजल करने के बारे में आगाही हासिल करने के साथ साथ रिकॉर्ड की तनख़ी अमल में लाई। कलेक्टर ने कहा कि ज़िले में 900 तक गवर्नमेंट और प्राइवेट अस्पताल मौजूद है और आधे से ज़्यादा अस्पताल से वेस्टेजेस को हासिल न करने पर बरहमी जताई। कलेक्टर ने कहा कि वेस्टेज तल्फ करने के कामों में शिरकत करने वाले अमला की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में ख़ुसूसी इक़दामात करें। इन्हें मुख्तलिफ अमराज मुतासिर न होने के लिए मुनासिब टीका लगवाने के लिए एजेंसी मुंतज़मीन को हिदायत दी। बादअज़ा कलेक्टर ने ज़िला के मरकज़ पर वाक़ गंगास्थान फ़ेज़ 1 में वाक़ सेंट्रल ड्रग्स स्टोर की अचानक तनख़ी अमल में लाते हुए इन्होंने कहा कि मौजूदा मानसून सीज़न के तहत मौसमी अमराज में मुब्तला होने के अंदेशे के तहत तमाम तरह की अद्वियात को दस्तयाब में रखने का इज़हार किया। हिंदुस्तान के नायब सदर के तौर पर CP राधाकृष्णन ने ओहदे का हल्फ लिया। सदर द्रौपदी मुर्मू ने हिंदुस्तान के नायब सदर की हैसियत से CP राधाकृष्णन को ओहदे का हल्फ दिलवाया। इस तकारीब में वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीरा अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी के अलावा AP वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, AP डिप्टी CM पवन कल्याण ने शिरकत की। साबिक़ा सदर व साबिक़ा वज़ीर आज़म को इस तकारीब के लिए मदऊ किया गया। इसके अलावा इस तकारीब में साबिक़ा सदर रामनाथ कोविंद, नायब सदर जगदीश व दीगर ने शिरकत की। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God
that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. तेलंगाना को मुल्क में नंबर 1 रोल मॉडल रियासत में तब्दील करने के लिए राहुल गांधी की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कोशिश करने का रियासती वजीर वकायती श्रीहरि ने किया इजहार। जिला निजामाबाद के मरकज पर वाक़ई रूरल एमएलए कैंप दफ्तर में साफियों के साथ इनेकाद अमल में लाए गए इजलास से रियासती वजीर बराए हैवानात स्पोर्ट्स यूथ सर्विसेज वजीर ने कहा कि तेलंगाना को मुल्क में नंबर 1 रोल मॉडल रियासत में तब्दील करने के लिए राहुल गांधी की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कोशिश करने का इजहार किया और इसके अलावा इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी में रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी के दौरे के मद्देनजर इस जलसे आम के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इस जलसे आम के तहत मुस्तकबिल में रियासत में रोबे अमल में लाए जाने वाले मजीद फलाई स्कीमात का रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी ऐलान करने का इजहार किया। इस जलसे में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, भूपालापल्ली एमएलए जी सत्यनारायण के अलावा रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन तारिक बिन हमदान व दीगर मौजूद थे। సూచించిన మార్గంతో మన ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీలో కులగణన చేసి ఎంపెరికల్ డాటా ప్రకారంగా సైంటిఫిక్ గా ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరి జనాభా ఎంత ఉంది ఆ జనాభా ప్రకారంగా రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినటువంటి మాట మీరెంతా మీకంతా విద్య ఉద్యోగాలే కాకుండా రాజకీయాల్లో కూడా ఇవ్వాలని ఒక మహా గొప్ప సంకల్పంతో ఈ భారతదేశ చరిత్రలో ఎవరు కూడా ఊహించనివి చేసేదే బీద బడుగు బలహీన వర్గాల గురించి ఆలోచన చేసేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने आदिलाबाद का किया तूफानी दौरा, बुत में कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने आदिलाबाद का दौरा करते हुए इन्होंने बुत में मुख्तलिफ तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखा। इस दौरान बुत रेवेन्यू डिवीजन के तौर पर ऐलान करने की ख्वाहिश की, जिस पर रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी इक़्तिदार हासिल करेगी या नहीं के बारे में तबसरा किया और इसके अलावा इन्होंने किसी भी किस्म का तयक़ुन न देने का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले दिनों में शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में जुमा और हफ्ते के दिन शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश होने का इम्कान है। ये पेश क़यासी हैदराबाद के महकमे मौसमियत ने की है। महकमे के मुताबिक बारिश के साथ गरज चमक और तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे हो सकती है। आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया गया। महकमे ने बताया कि जुमा के दिन अजला निर्मल, निज़ामाबाद, सूर्यापेट, हैदराबाद, विकाराबाद, संगारेड्डी, कामारेड्डी, महबूबनगर, नगर कर्नूल, नारायणपेट, वनप्रति, गदवाल, मेडचल, मलकाजगिरी और महबूबाबाद के बाज़ मुकामात पर भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह हफ्ते के दिन निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिला, नालगोंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजागिरी, विकाराबाद, कामारेड्डी, महबूबनगर, नगर कर्नूल, नारायणपेट, वनप्रति और गदवाल अजला में कहीं कहीं भारी बारिश के इम्कानात है। जुमेरात के दोपहर कई मुकामात पर भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश ज़िला रंगारेड्डी के याचार इलाके में हुई, जहां 18 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। ज़िला मुलुगु के मलमपल्ली और ज़िला यादाद्री के गोलन पाक में 6 से 17 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। यादाद्री के मोटकंडू में 15 से 16 सेंटीमीटर, ज़िला सिद्दीपेट के डुलमटा में 15 से 3 सेंटीमीटर और करीमनगर के हुजूराबाद में 13 सेंटीमीटर, ज़िला रंगारेड्डी के हयात नगर में 5 से 10 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिचपल्ली मंडल के साकिन आंध्रा ज्योति के साफी नारायणा की अचानक मौत पर मुनक्किदा आखिरी रसूमात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा कांग्रेस कायदीन ने की शिरकत।
डिचपल्ली मंडल से ताल्लुक रखने वाले आंध्रा ज्योति के साफी का कल्ब पर हमला के बायस फौत होने से इनकी आखिरी रसूमात मिट्टापल्ली में अंजाम दी गई। इनकी आखिरी रसूमात में रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी, साबिका IDCMS चेयरमैन मुनीपल्ली साई रेड्डी, साबिका MPP के गंगाधर, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर A गंगाधर, ब्लॉक कांग्रेस सदर P श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि सीनियर रिपोर्टर नारायणा की अचानक मौत पर गहरे सदमे का इजहार किया। वो इनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया। सेफ लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम क्रैश इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने किया आगाज। अवाम को तहफ़्फ़ुज़ और सड़क हादसात की जमात तहक़ीक़ात के लिए निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर दफ्तर में क्रैश इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेक़ाद अमल में लाया गया, जिसमें बाहिसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने शिरकत करते हुए आगाज़ अमल में लाया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सड़क हादसात की मुकम्मल तहक़ीक़ात बहुत ज़रूरी है। इससे हर हादसे के पीछे असल वजूहात का पर्दाफाश करने और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात को रोकने के लिए काफ़ी मदद मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में एडिशनल DCP एडमिन बसवा रेड्डी, ट्रैफिक ACP मस्तान अली, सेफ लाइफ फाउंडेशन के नुमाइंदे साहिल मोटू के अलावा दीगर ने शिरकत की। अंकापुर में वाक़ई आर्मर एमएलए P राकेश रेड्डी के क़यामगाह पर अवामी नुमाइंदों की हलचल। अंकापुर में आर्मूर एमएलए P राकेश रेड्डी के क़यामगाह में मुख्तलिफ अराकीन ने रुकन असम्बली से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए इनसे मुताल्लिक़ा मसाइल के ताल्लुक से आगाही फरम की, जिस पर एमएलए P राकेश रेड्डी ने बाज़रिए फ़ोन के तहत बात करते हुए अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के लिए अहकामात जारी किए। इसके अलावा अमरात टांडा से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम ने एमएलए से मुलाकात करते हुए कलवर्ट की तामीर अमल में लाने की ख्वाहिश की और जिला सतह के कबड्डी टूर्नामेंट इस माह की 20 तारीख को अमराद टांडा में इनेक़ाद अमल में लाए जाने के बायस एमएलए राकेश रेड्डी को मदऊ किया गया और हाल ही में CM रिलीफ फंड और कल्याण लक्ष्मी से मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों पर एमएलए ने दस्तखत किया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि अंकापुर के क़यामगाह में अवाम के लिए हर वक्त दस्तयाब में रहने का इजहार किया। इख्तिताम से क़ब्ल नजर डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। जुलूस मोहम्मदी का 14 सितंबर बरोज़ इतवार को एहतमाम, अवामुन्नास बिलखुसूस गुलामान मुस्तफ़ा से शिरकत की अपील। तेलंगाना को मुल्क में नंबर 1 रोल मॉडल रियासत के तौर पर तब्दील करने के लिए राहुल गांधी की जानिब से मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत कोशिश करने का रियासती वजीर वैकेटी श्रीहरि ने किया इजहार। जकरानपल्ली मंडल के पड़कल मुस्तकिल पर वाक़ई मेडिकल वेस्टेज को तल्फ करने के प्लान का कलेक्टर टी कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। जिले के गंगस्तान फेज 1 में वाक़ई सेंट्रल ड्रग्स स्टोर की अचानक तनक़ीद। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव आदिलाबाद का तूफानी दौरा करते हुए बुध में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। सेफ लाइफ फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम क्रैश इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग कैंप का पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य ने किया आगाज। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में आने वाले दिनों में शदीद से इंतहाई शदीद तरीन बारिश होने की महकमे मौसमियत ने की पेश क़यासी। BC तबक़े के लिए 42% तोफ़ुज़ात पर हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात के बारे में अवाम को आगाह करे। रियासत में मुसलसिल होने वाली बारिश के बायस इस माह की 15 तारीख को कामारेड्डी BC ग्राजना को आर्जी तौर पर मुलतवी करने का TPCC कमेटी ने लिया फैसला। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।